चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए संकेत दिया है, संकेत क्या बोल रहा है, यह मान लीजिए कि जो यक्स कोई क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपका संकेत दे दिया, इसी के आधार पर इन तीनों संख्याओं का वर्ग करोगे और इन तीनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद आपको क्या करना है, इसके रूप में 3m+1 के रूप में या 3m के रूप में लाना है। चलिए देखते हैं, जो यहाँ पे बोला है यक्स, क्या आपको मानना है कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका ये रूप है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखिए कहने का मतलब इसका है, अगर इस प्रकार से कोई संख्या है और इसका कह दे कि इसका रूप बनाइए जिसे इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे 3×4 है ना। उसके बाद 13 को कैसे लिख सकते हैं, 3×4+1, 3 चौक 12 हो गया, 3×4 3 चौक 12 और +1 मतलब 13 हो गया। इसी प्रकार से 14 देखिए, 14 को लिख सकते हैं 3×4+2 लिख सकते हैं। देखिए 3×4 ये 12 था तो 3×4 लिख दिए, 13 आ गया तो 3×4+1 लिख दिए, 14 आ गया तो 3×4+2 लिख दिए। तो इस रूप में अगर कोई संख्या है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे 12 को लिखे, हम लिखा कितना, 12 को हमने लिखा 3×4। ठीक है, देखिए ये 3 आपका सब में है और ये जो क्यू है, ये क्यू मान लीजिए ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3q हो गया, ये 3q हो गया और ये क्या हुआ 3q, देखिए 3 भी है और q भी मान लीजिए ये है, 3q और +1 हो गया, ये देखिए 3q और +2 हो गया। तो इसके रूप में है कि नहीं है, ये जो संख्या है इसको हमने इसके रूप में लिख दिया। ठीक है, तो हमको यही दिखाना है और इनका जो वर्ग हम करेंगे, इस संख्या का वर्ग करेंगे, जो ये संख्या है यक्स है, ये संख्या क्या है, यक्स है, वो संख्या आपका संख्या क्या है, संख्या यक्स है, संख्या क्या है, यक्स है और इसका हम रूप लिखे हैं। ये आपका संख्या यक्स का रूप एक है 3q और एक यक्स का रूप जो है वो 3q+1 है और दूसरा जो यक्स है उसका रूप क्या है 3q+2 है। ठीक है, ये 3 रूपों में यक्स लिखा गया है। अब हमको क्या करना है, प्रत्येक का वर्ग करना है और उनका वर्ग करने के बाद हमको 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर 3q का हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, 3q का वर्ग करेंगे। ठीक है, 3q का मतलब पूरे का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग का मतलब हम होल वर्ग करेंगे, पूरे का वर्ग करेंगे। जब पूरे का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर और q का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और q स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 9q² हो जाएगा। इसको किसके रूप में लिखना है, इसको 3m के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं 3q के रूप में, 3m के रूप में। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं 3m के रूप में हम क्या करेंगे, 9q² को 3m के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, देखिए 3m में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 9 को डिवाइड करेंगे, 9 का लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3×3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3×3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3×3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है q², क्या है q² है। हम क्या करेंगे, देखिए हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए और यम चाहिए, तो हमको 3 मिल गया कि नहीं मिल गया, 3 मिल गया। अब जो बचा है इसको हम यम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यम। तो लिखा, माना 3q² ये बराबर क्या है, यम। 3q² जो है ये किसके बराबर है, यम के। 3q² जो है ये किसके बराबर है,
यम के। हम यही मान लेंगे। अब जब मान लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 और इस क्यू स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, इस 3q स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 3q स्क्वायर का मान कितना माना, यम माना। 3q स्क्वायर का मान यम, तो ये हो गया आपका 3 यम। क्या हो गया, 3 यम। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने क्या किया, हमने 3q का वर्ग किया, हमने 3q का वर्ग किया। यहां पर लिखेंगे 3q का वर्ग करने पर, ठीक है। 3q का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 3q का जब वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, 9q स्क्वायर मिलेगा। और 9 को हम फिर डिवाइड कर देंगे तो 9 का डिवाइड होता है 3 गुणे 3। 9 का डिवाइड कितना होगा, 3 गुणे 3 होगा, ठीक है। और एक 3 हमको चाहिए और दूसरा जो 3q स्क्वायर है, इस 3q स्क्वायर को हम मान लेंगे यम, ठीक है। अब जब यम मान लेंगे तो जहां 3q स्क्वायर लिखा है वहां हम क्या रख देंगे, यम रख देंगे। तो इस तरह से देखिए ये पहला जो है, पहले का ये 3q जो है पहले का रूप 3 यम हो गया। समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं, पहले का वर्ग कितना हो गया, 3 यम के रूप में हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है, 3q + 1 के रूप जो है 3q + 1, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग 3m + 1 के रूप में लिखेंगे। चलिए देखते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे 3q + 1 का वर्ग करने पर, ठीक है। हम करते हैं, चलिए 3q + 1, ठीक है, इसका होल वर्ग होगा। क्या होगा, होल वर्ग होगा, ठीक है। तो होल वर्ग होगा, क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। इसके रूप में देखो लिखा गया है तो इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a², a के स्थान पे क्या है, 3q है, a के स्थान पे क्या है, 3q, तो 3q का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, 2 और a के स्थान पर 3q है, और इसमें b के स्थान पर क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद b के स्थान पर क्या है, 1 है। क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या आया, 3 का स्क्वायर होगा 9 और q का स्क्वायर होगा q², ठीक है। और इसका मान देखिए 2 गुणा 3, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 होगा। इसका पूरे का मान यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया 6, कितना आया, 6q आया। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 के घात कुछ भी लिख दोगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? 1 के पावर, 1 के घात कोई भी संख्या लिख दो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए 3q + 1 का जब हमने वर्ग किया तो 9q² + 6q + 1 प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है, 3m + 1 के रूप में लिखना है। कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 1 चाहिए, हमारे पास 1 है, ठीक है। अब जो भी चेंजिंग करना है हमको इसी दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में करना है। करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए दोनों में से कुछ कॉमन है, 3, दोनों में से 3 कॉमन है, q भी कॉमन है, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए क्या, 3 चाहिए। तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या यहाँ पर 3 बचेगा और q² बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा और q² बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और q बचेगा, यही तो बचेगा। अगर हम 3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए 9 में से 9 का जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3। क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 6 का कॉमन लेंगे तो 6 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, ठीक है। अगर कॉमन ले रहे हैं तो इसमें मतलब 3 का भाग कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 9 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 9 का गुणनखंड कितना होगा, 3 गुणे 3 होगा। और 6 का गुणनखंड कितना होगा, 3 गुणे 2 होगा, ठीक है। अब दोनों में से देखिए 9 और 6
दोनों 9 जो है 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3, 6 का गुणनखंड 3 गुणे 2। दोनों में देखिए 3 है कि नहीं है? जो दोनों में होगा उसको हम निकाल देंगे। दोनों में से 3 निकल गया, बचा क्या? 6 में बचा 2 और 3 में बचा 3। ठीक है, तो 9 में बचा 3। ठीक है, इस प्रकार से हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन हुआ उसके बाद लास्ट में आपको क्या बचा है? 1 बचा। कितना बचा है? 1 बचा है। आगे हल करते हैं। देखिए ये आपका हो गया 3 और 1 भी मिल गया, 3 1 मिल गया, सिर्फ आपको यम रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे यम के स्थान पे क्या लिखा गया है? 3q² प्लस 3 लिखा गया, 2 क्यों लिखा गया? बस इसी को मान लो, आप यम मान लो। ठीक है, तो लिखोगे 3q² प्लस 2q बराबर यम। ठीक है, मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं? माना 3q² प्लस 2 बराबर यम। हमने ये मान लिया। ठीक है, जब हमने मान लिया तो देखिए क्या होता है? 3 इंटू 3q प्लस 2q प्लस 1, 3 इंटू 3q² प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका, अब इसको लिखना है 3m प्लस 1 के रूप में। हम क्या करेंगे? देखिए 3 लिखेंगे और इतने को हमने क्या मान लिया? यम। इतने को हमने यम मान लिया। 3q² प्लस 2q को हमने क्या मान लिया? यम। तो इतने के स्थान पे हम यम रख देंगे। अब इतने का मान यम हो गया और बचा गया आपका 1 बचा। समझ में आया? ये आपका प्रूव हो जाएगा, 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। समझ में आया? तो आपका देखिए 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, 3m के रूप में हो गया। ठीक है, अब बचा है इसको 3m प्लस 1 के रूप में लिखना। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तीसरा बचा है, इसको भी हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? तो पहले हम क्या करेंगे? 3q प्लस 2 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, क्योंकि बोला है ना कि वर्गों को इसके रूप में लिखना। क्या करना है? इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्ग जो हैं इस रूप में लिखे जा सकते हैं। तो हम पहले इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 3q प्लस 2 का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 3q प्लस 2 इनका होल वर्ग करेंगे। ठीक है, जब होल वर्ग करेंगे तो ये भी देखिए अभी बताया है ना कि a प्लस बी के रूप में लिखा गया है। तो a प्लस बी के रूप में लिखा गया है, तो इसका क्या होगा? a² प्लस 2ab प्लस b² होगा। चलिए इसके आधार पे तोड़ते हैं। तो a के स्थान पे क्या लिखा गया? 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाओगे, उसके बाद 2ab लिखना है, तो 2 गुणे a के स्थान पे क्या है? a के स्थान पे 3q है ना। उसके बाद फिर गुणे लगाएंगे, अब b के स्थान पे क्या है? 2 है, लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब देखिए अगला क्या है? b², तो b² b के स्थान पे क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। आपका ये आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा q²। इसका मान कितना आया? 9q² आया। इसका मान देख लेते हैं। तो इनमें संख्याओं का पहले गुणा कर दे, 2 3 6, 6 दूना 12 आ गया। कितना आया? 12 और क्या है? q है। ठीक है, प्लस लगाएंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आ गया। कितना आया? 2 का स्क्वायर 4 आया। देखिए इसमें पहले आपको लाना है 1, तो 1 इसमें तो दिख ही नहीं रहा, कहीं 1 है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए इनमें क्या करेंगे? इनमें 1 है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए क्या करेंगे? 9q² प्लस 12q प्लस इसको जो 4 लिखा है इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ देंगे तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 1 4 होता है ना, तो 3 प्लस 1 में तोड़ देंगे। अब देखिए हमको 1 मिल गया कि नहीं मिल गया? जो चाहिए था हमको मिल गया। ठीक है, अब बचा आपका ये 3 पद जो बचा है, इन 3 पद को हमको कितना बनाना है? 3m बनाना है। ठीक है, इन जो 3 पद है, इस 3 पद को हमको क्या बनाना है? 3m बनाना है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये लास्ट वाले को +1 जो है इसको छोड़ देते हैं, जो भी चेंजिंग करेंगे इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इनमें भी क्या है? 3 कॉमन है, पूरे में क्या है? 3 कॉमन है। तो जब इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे 3 को, तो बचेगा क्या? देखिए 9 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3,
अभी बताया ना, 9 क्या होता है, 9 3 गुणे 3 होता है। 9 क्या होता है, 9 का मान 3 गुणे 3 होता है। और 12 जो होता है ये होता है 4 गुणे 3। क्या होता है, 4 गुणे 3। ठीक है। और 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब होता है 3 गुणे 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो इन देखिए इनमें तीनों में 3 कॉमन है कि नहीं है। तो इसी 3 को हम क्या करेंगे, इसी 3 को हम निकाल लेंगे। तो 3 जब निकल गया तो 9 वाले में बचा 3, और यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर बचा है। 12 वाले में बचा गया 4, 12 वाले में क्या बच गया, 4 बच गया, और इसके साथ क्यू भी रहेगा। और 3 वाले में क्या बचा है, 3 निकल गया तो 1 बचा है। ठीक है। और यहाँ लास्ट में +1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है इतना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये मिटा दे रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है, हमको अब मिल गया 3 भी मिल गया, +1 भी मिल गया। 3 भी मिल गया और +1 भी मिल गया। अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ यम का मान। तो देखिए यम के स्थान पे यही लिखा गया है ना। मतलब क्या है, हमको मानना पड़ेगा, माना 3q² + 4q + 1 बराबर यम। हम मानेंगे 3q² + 4q + 1 का मान कितना रख सकते हैं, 1 यम रख सकते हैं। 3q² + 4q + 1 का मान यम रखेंगे। ठीक है। तो जब यम रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3q² + 4q + 1, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे +1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 और इतने का मान हमने माना यम, ये पूरे का मान कितना माना, यम माना। तो यहाँ यम लिखेंगे और ये देखिए +1 आ गया। ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, 3q + 1 के रूप में हो गया। 3q + 2 का जो वर्ग होगा उसको हम 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। समझ आया। तो जो हमारे पास यक्ष संख्या था, तो यक्ष संख्या को हमने 3 रूप में बदला था, 3q और 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में बदला था। और इनका जब वर्ग किया गया तो इनका वर्ग करने पर पहला संख्या 3m के रूप में लिखा गया। दूसरा जो संख्या मिला वो उसका वर्ग करने पर 3m + 1 के रूप में लिखा गया। और तीसरा जो संख्या मिला उसका वर्ग करने पर 3m + 1 के रूप में लिख दिया गया। समझ आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। समझ आया।